Hello everyone, my name is Amna Gafoor and today I am going to discuss what is depression and how to get rid of depression with the help of 5 tips। यानी कि डिप्रेशन को हम लोग किस तरह से कौन सी ऐसी 5 तदाबीर हैं जिनके ज़रिए हम डिप्रेशन को हल कर सकते हैं। तो पहले मैं 5 तदाबीर बताऊं जिनके ज़रिए हम लोग आसानी से घर बैठे अपने डिप्रेशन को कोप कर सकते हैं या उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है कि आया कि डिप्रेशन जो आप कहते हैं वो वाकई डिप्रेशन है या जस्ट आपका कोई डिप्रेसिव मूड है। डिप्रेसिव मूड और डिप्रेशन ये दो चीज़ों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। विच इज़ अगर तो डिप्रेसिव मूड जैसे कि मैंने कहा, अगर तो आप उदास हैं, नॉर्मली आपको कोई जहनी तनाव है या चिड़चिड़ापन है बहुत ज़्यादा, और ये 2-3 दिन में आपने नोट किया कि आपका सेटल हो गया है, किसी वजह से था आपको ये परेशानी, एंजाइटी थी या डिप्रेसिव मूड आया, आप बहुत ज़्यादा किसी पर गुस्सा करने लग गए जिसकी वजह से दिल बहुत ज़्यादा उदास रहने लग गया, ख्यालात अजीब से आने लग गए, और ये 3-4 दिन में आपने देखा कि मूड सेटल हो गया है, तो तब तो ये आप इसको डिप्रेसिव मूड कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी नौयत 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गई, यानी कि आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आप में आने लग गया, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी काम में कंसंट्रेट नहीं हो रहा, डेली की लाइफ जो फंक्शनिंग है आपकी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, जो पहले की चीज़ें थी जिन पे बहुत ज़्यादा आप कंसंट्रेट करके और बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होकर चीज़ें कर रहे थे वो अब नहीं हो रही, या फिर आप दिल बहुत ज़्यादा उदास है, नींद में बहुत ज़्यादा आपकी कमी या ज़्यादती हुई है, या खाने की रूटीन में बहुत ज़्यादा आपकी या तो बहुत ज़्यादा कमी हो गई है या बहुत ज़्यादती भी हो गई है। कई लोग बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा कमी कर देते हैं, ज़हनी तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मीट करना, और उनमें से भी 5 का लाजमी मीट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में आते हैं। लेकिन अगर इसकी ड्यूरेशन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है तो फिर तो आप इसको डिप्रेशन के इनिशियल सिम्टम्स जो हैं, पहले वाले जो आपके सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, उनको कंसिडर कर सकते हैं। वरना अगर ये 2-3 दिन में या 3-4 दिन में आपका सेटल हो रहा है तो हम इसको डिप्रेशन नहीं, डिप्रेसिव मूड कहेंगे, क्योंकि आजकल सब ने इसको डिप्रेशन का नाम दिया हुआ है। तो इसमें मैंने सोचा कि पहले आपको तदाबीर बताने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन है क्या। अब चलते हैं जी हम लोग, मैं उम्मीद करूँगी अब आप डिप्रेसिव मूड और डिप्रेशन में फ़र्क करने के काबिल हो गए हुए हैं, और पॉसिबली भी आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी भी प्रोफेशनल इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी वजह से आपसे ये मैनेज नहीं हो रहा तो डेफिनेटली आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने तदाबीर की तरफ कि कौन सी ऐसी 5 तदाबीर हैं जिनके करने से आप अपने डिप्रेशन को घर बैठे ही हम हल कर सकते हैं। तो वो 5 डिप्रेशन कौन सी हैं, जिनको हम नाम देते हैं ACEV और S के नाम से। यानी कि ये कौन सी ऐसी थे, एक्सेप्टेंस, कमिटमेंट, हमारी एक्सरसाइज, और उसमें आ जाता है हमारी वेंटिलेशन, और उसके बाद हमारा जो लास्ट पे आ जाता है हमारी स्पिरिचुअलिटी। तो इन 5 चीज़ों की वजह से हम लोग काफ़ी हद तक अपने घर पे ही बैठे डिप्रेशन को हल कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इनकी डिटेल में जाऊँ तो सबसे पहले हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा एक्सेप्टेंस, यानी कि हालात के साथ आपने समझौता कर लेना। रोज़ के हालात क्या हैं आपके, किस तरह के हालात हैं, आप उनके साथ समझौता कर लें। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स को कोई ज़हनी दबाव आया है, उसकी रोज़ की डेली की फंक्शनिंग ख़राब हो गई है या कुछ भी मसला है, तो पहली बात तो हम लोगों की जो, या कोई समाजी, अगर आपको फिनेंशियली कोई डिफ़िकल्टी आ गई या कोई समाजी डिफ़िकल्टी आई या कोई बाहर के मामला किसी तरह के भी वजह से आपको उदासी का एक फैक्टर आया, डिप्रेशन जिसे हम कह देते हैं, अगर या उसकी वजह से घबराहट का कोई फैक्टर आ गया, वो आ गया, तो हम लोग पहली तो बात है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते चीज़ों को कि हमारे साथ ये मामला हो सकता है।
तो एक्सेप्टेंस में हम लोग काफ़ी चीज़ें अपनी ख़राब कर लेते हैं कि मेरे साथ उदास, मैं भी उदास हो सकता हूँ, मुझे भी डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी हो सकती है, या मेरे साथ भी कोई मामला ऐसा हो सकता है। तो इसी चक्कर में हम लोग कहीं ना कहीं अपनी सूरत हाल को है माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि माइल्ड डिप्रेशन बहुत हद तक हम कॉप कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्वेरिटी मॉडरेट और फिर स्वेयर हो जाता है तो बहुत मुश्किलात साबित हो जाती हैं, फिर दवाई वगैरह लेना पड़ जाती है। तो पहली क्या चीज़ है जी, आप में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान में एक्सेप्टेंस आ जाती है तो काफ़ी हद तक वो वैसे ही चीज़ों को कोप कर लेता है कि अच्छा मेरे साथ चलो ये मामला हुआ है तो कोई नहीं, मैं इसको कोप कर लूँगा, आई एम द रिजिलियंट पर्सन, मैं बूस्ट बैक कर लूँगा और मैं इस सिचुएशन हो जाती है मैं इससे निकल आऊँगा। सेकंड चीज़ क्या है जी, आपका रूटीन, आपकी रूटीन के साथ कमिटमेंट, कि आपके डेली ज़िंदगी का नज़्म ज़ब्त जो है, डेली की जो रूटीन है उसमें कमी या ज़्यादती उसको फिक्स करने की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर आप मिसाल लें तो एक आदमी जो है वो रात को अगर 12 बजे सो रहा है तो सुबह 1 बजे उठ रहा है, अगले दिन वही आदमी रात के 3 बजे सो रहा है, सुबह के 4 बजे उठ रहा है, तो ये रूटीन की नज़्म ज़ब्त अच्छी नहीं है, जो कि इसी वजह से बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और इस तरह की रूटीन आपको डिप्रेसिव मूड की तरफ सबसे पहले लेकर जाती है, फिर उससे मॉडरेट करके आपको स्वेयर डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। तो आपकी रूटीन फिक्स होनी चाहिए, आपके उठने सोने का निज़ाम एक जैसा हो, आप अपने आप को मुनज़्ज़म करें कि मैंने एक टाइम पे कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, कब कौन सा काम करना है, कब मैंने स्टिक, आप एक टू डू लिस्ट बना लें, स्टिक हो जाएं अपनी चीज़ों के साथ। और इस तरह की चीज़ें करने से हमने काफ़ी हद तक डिप्रेशन के जो अलामात हैं उनमें कमी देखी है। तीसरी चीज़ जो आ जाती है हमारी एक्सरसाइज, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ कि एक्सरसाइज के लिए आप लोग वक्त निकालें। डिप्रेशन की कमी की सबसे ज़्यादा वजूहात हमने एक्सरसाइज करने से ही देखी गई हैं, क्योंकि जब आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा थॉट्स में होता है, नेगेटिव थॉट्स में, डिप्रेसिव मूड में जब इंसान होता है तो आपको नेगेटिव सोचें आती हैं। तो जब आप उन नेगेटिव सोचों से निकलने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आपकी एक्सरसाइज का मतलब आप हरगिज़ ये ना लें कि मैं आपको कहूँ कि आप कोई 20-20 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं, आप कोई आप जिम जा रहे हैं या आप कोई पार्क में जा रहे हैं, वहाँ जाके ही आपने एक्सरसाइज करनी है, या फिर आपको ऐसे ऐसे हैवी वो डंबल्स उठाने हैं जिनकी वजह से आपकी एक्सरसाइज होगी। मैं कतई ये नहीं कह रही, आप कोई भी सिंपल योगा की एक्सरसाइज कर लें, जैसे मेरे चैनल पे आप लोग डीप ब्रीथिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज है वो देख लें, या मैं डेफिनेटली आने वाले दिनों में एक कंप्लीट रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊंगी, आप वो भी आप बना सकते हैं। कम अज़ कम या सिंपल वॉक करें, आप अपने जिस्म से पसीने को निकालें, अपनी हार्ट बीट को थोड़ा सा तेज़ करें, पसीने को निकालें, और जब पसीना निकल रहा है तो उस पसीने के निकलने के ज़रिए में आप अपने दिमाग को अलर्ट करें कि इस पसीने के साथ साथ मेरे दिमाग से नेगेटिव जो सोचें हैं जो कि मुझे डिप्रेस्ड कर रही हैं वो भी निकल रही हैं। फोर्थ चीज़ जो आपकी आ जाती है वो आ जाती है आपका वेंटिलेशन ऑफ थॉट्स, यानी कि हमने बहुत से लोगों में देखा है कि हम कोई ना कोई फ्यूचर गोल्स बना लेते हैं या बहुत सी चीज़ें बना लेते हैं और अपने ही अंदर चीज़ों को सप्रेस करते जाते हैं, हम ये करेंगे। तो जब कभी हमें उसकी नाकामी का सामना करना पड़ता है या अच्छी चीज़ें हमारे साथ नहीं होती तो हम ऑटोमेटिकली डिप्रेस मोड में चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग उन चीज़ों को सीक्रेट रखते हैं और किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो अपने को 2-3 ऐसे करीबी लोग, बहुत करीबी रिश्तेदार, माँ बाप या कोई ऐसे बहन भाई जिनके साथ आप चीज़ें शेयर कर सकें, बहुत करीबी दोस्त, तो आप उनके साथ चीज़ें शेयर करें। इसको हम वेंटिलेशन ऑफ इमोशंस भी कहते हैं, आप अपने इमोशंस को वेंटिलेट कर रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसा खुलिया अपना रखें जो आपको एक खिड़की बना लें अपने अंदर, जो आप शेयर करने के थ्रू उस चीज़ को बाहर निकालें। और ये अमल करने से हमने रिसर्च कहती है कि बहुत से लोगों का डिप्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया। अब पांचवी जो चीज़ आ जाती है वो हमारी आती है स्पिरिचुअलिटी। इसको मैं भी स्पिरिचुअल भी कहती हूँ, यानी कि, और मैं इसको फोर्थ पॉइंट से भी रिलेट करूँगी कि अपना मज़हब से
अपने खुदा से ताल्लुक़ को मजबूत करें। जिस तरह से शेयरिंग वेंटिलेशन ऑफ इमोशंस को कहा जाता है, वेंटिलेशन ऑफ थॉट्स को कहा जाता है कि कोई ना कोई ऐसा बंदा आप ढूंढें जिससे आप शेयर करें अपनी चीज़ों को, ताकि वो आपके अंदर से निकलें। और जैसे पानी का गिलास है, आप उसमें पानी डालता जाएं तो अगर वो पानी वो झलक जाएगा। अगर वो पानी आपके अंदर ही रहता है तो वो उसको अगर आप बाहर नहीं चीज़ों को निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं जहन का आपके बोझ बन जाता है। तो इसी तरह से अल्लाह से या अपने खुदा से आप जो है वो अपना राब्ता बढ़ाएं। अपनी चाहे वो दुआ की सूरत में है, मज़हब को अपने मजबूत करें, चाहे वो आप नमाज की सूरत में कर रहे हैं, कुरान की सूरत में कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप अपना स्पिरिचुअली राब्ता जो है अपने खुदा के साथ लाजमी करें। क्योंकि हमने ये रिसर्चेज भी कहती हैं, मशरिक़ और मगरिब में रिसर्चेज बहुत सी की गई, तो मशरिक़ की रिसर्च के साथ ये चीज़ डिप्रेशन की कमी देखी गई। क्यों? वो उसकी वजह ये थी कि सेंस ऑफ स्पोर्ट का एक फैक्टर देखा गया और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का एक फैक्टर देखा गया। सेंस ऑफ स्पोर्ट का इसलिए देखा गया क्योंकि हम लोग अपने आस पड़ोस, बहन भाई, रिश्तेदारों से ही अपनी शेयरिंग करके उन डिप्रेशन के जो हमारे अलामतें हैं उनको कम कर सकते हैं, दासी की मिकदार में कमी ला सकते हैं। और एक दूसरा जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कहा गया, वो मशरिक़ के लोगों में ज़्यादा डिप्रेशन की कमी उसकी वजह से देखेगी क्योंकि उनका राब्ता अपने स्पिरिचुअलिटी, अपने मज़हब के साथ, अपने खुदा के साथ ज़्यादा था, जिनसे वो चाहे दुआ की सूरत में या किसी भी और फॉर्म में अपनी नमाज की या कुरान की किसी भी सूरत में अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे थे अपने पैदा करने वाले के साथ। तो आप इन चीज़ों को अपनाएं और इन 5 तदाबीर के ज़रिए, जो कि हमारी एक्सेप्टेंस, कमिटमेंट, एक्सरसाइज, वेंटिलेशन और हमारी स्पिरिचुअलिटी है, इनके साथ आप घर बैठे ही बहुत हद तक अपने माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन को हल कर सकते हैं और कोप कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ। और अगर हमने ये भी चीज़ देखी है कि लोग इन्हीं चीज़ों की आदत को जब अपना लेते हैं तो उन्हें किसी भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी चीज़ें कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनसे ये चीज़ें कोप नहीं कर पाती, क्योंकि आपकी डिप्रेशन या एंजाइटी या घबराने की बीमारी जो है वो आपकी सोचने समझने की कुव्वत को कम कर देती है। तो आपको पहले तो बी अवेयर रहना है, बी अलर्ट रहना है और बी इन प्रेजेंस रहना है, जिसकी वजह से आपको माइंडफुलनेस की आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे उजागर की गई है। लेकिन फिर भी अगर आपको चीज़ें आपसे कोप नहीं हो रही तो डेफिनेटली कोई प्रोफेशनल हेल्प लें, ताकि ये चीज़ें सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट रहें, सीवियरिटी की तरफ जाने से पहले इन्हें पकड़ लिया जाए और जड़ से उखाड़ दिया जाए। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।